एक गांव में गोनू झा नाम के एक बहुत ही चतुर व्यक्ति रहते थे। खेती किसानी करके वो अपना जीवन निर्वाह करते थे। जाति से वो ब्राह्मण थे और साथ ही बहुत ही तेज बुद्धि के स्वामी थे। पूरा गांव उनकी चतुराई और चालाकी की प्रशंसा करता था। गोनू झा का एक परम मित्र था फेरन मिश्रा। मिश्रा जी पेशे से एक पंडित थे और पंडिताई करके अपनी दाल रोटी चला रहे थे। एक बार गोनू झा और उनके परम मित्र फेरन मिश्रा बैठकर बातें कर रहे थे। मिश्रा जी ने मुस्कुराकर पूछा, गोनू, इन दिनों तुम्हारी बहुत चर्चा है। तुम्हारे कौतुक सुन सुनकर आश्चर्य होता है। तुम इतनी बुद्धि कहाँ से लाते हो और कैसे तुम हर परिस्थिति पर काबू कर लेते हो? मिश्रा जी, हम ब्राह्मण कुल में जन्मे हैं। बुद्धि तो हमारा पुश्तैनी गुण है। और फिर गोनू झा ने हंसते हुए कहा, हमें तो जन्मजात चतुराई मिलती है। परिस्थितियों को पढ़कर उसके अनुसार ही बुद्धि का प्रयोग करना, यही तो हमारी विशेषता है। इसे ही तो संसार में बमन पेच कहते हैं। मिश्रा जी चौंक पड़े। कौन सा पेच? बमन पेच दुनिया में एक यही पेच है जो कस जाए तो सरलता से खुलता नहीं है। कमाल है, हम भी इसी कुल में जन्मे हैं और कई वर्षों से पंडिताई कर रहे हैं, फिर भी हमें इस पेच की महिमा नहीं पता। महिमा तो पता होगी और आप प्रयोग भी करते होंगे, लेकिन धर्म और आस्था के आश्रय में हम बुद्धि और चतुराई के साथ करते हैं। अच्छा, यह तो बताओ कि यह बमन पेच किसी ब्राह्मण पर काम करेगा? पेच तो मिश्रा जी हर जगह काम करता है, बस कसने वाला चाहिए। तो भाई, तुम मुझे भी दिखाओ कि यह किस तरह का पेच है। मुझ पर अपनी यह विद्या चलाओ तो जानूं। रहने दो मिश्रा जी, आपस में चतुराई नहीं दिखाई जाती, इससे राम राम में विघ्न आ सकता है। अरे कुछ नहीं होगा, हम दोनों मित्र हैं, हमारे बीच मनमुटाव कभी हो ही नहीं सकता। यह तो बस सीखने के लिए कह रहा हूँ। छोड़ो इस बात को, कोई और बात करो। नहीं भाई, यह बमन पेच तो तुम्हें दिखाना ही होगा। मैं भी तो बामन हूँ, हो सकता है ये पेच मैं भी जानता हूँ, बस प्रयोग ना कर पाता हूँ। क्या पता मैं तुम्हारे इस पेच को काट ही दूं। देखेंगे। फिलहाल इस बात को खत्म करो और कुछ खाने के लिए मंगवाओ। मिठाई चलेगी? चलेगी क्या, दौड़ेगी? मंगवाओ तो सही। मिश्रा जी अंदर से थाली में मिठाई भर कर ले आए और फिर दोनों ने जमकर मिठाई खाई। इसके बाद दोनों अपने अपने घर चले गए। इस बात को कई हफ्ते बीत गए। मिश्रा जी तो बिल्कुल भूल ही गए थे। श्राद्ध पक्ष चल रहा था तो समय ही कहाँ था। दिन में पिंडदान कराने जाते और गठरी बांधकर शाम तक वापस लौटते। कमाई का समय था तो कोई और बात कहाँ याद रह जाती है। मगर गोनू झा नहीं भूले थे। उन्हें मिश्रा जी को बमन पेच दिखाने की उत्कंठा हो चली थी। उन्हें मिश्रा जी को दिखाना था कि वह कैसे बुद्धि और अभिनय का प्रयोग करके अपना काम सफल कर लेते हैं। और एक दिन वह मिश्रा जी से मिलने के लिए शाम ढले पहुँचे। उन्हें देखते ही मिश्रा जी चहक पड़े। आओ गोनू, बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं। आपका तो धन वर्षा पक्ष में समय ही नहीं लगता। मैं भी इन दिनों एक जरूरी काम में फंसा पड़ा था, मरने की भी फुर्सत नहीं है। आपसे सहायता की आशा लेकर आया हूँ। मिश्रा जी बोले, अरे कहो ना, और बैठो तो सही। बैठूंगा नहीं, समय नहीं है। एक कार्य सौंप कर जा रहा हूँ। मेरे पास हफ्ते भर जरा भी समय नहीं रहेगा। आप तो कल से ही फुर्सत में आ जाएंगे, तो आशा है कि आप मेरा एक काम करके रखेंगे। अरे भाई, आदेश तो करो। ऐसा है मिश्रा जी, इन दिनों मैं एक विशेष पूजा कर रहा हूँ और मुझे 1000 मिट्टी के सिक्कों की आवश्यकता है। आपके पड़ोस में कुछ कुम्हार भी हैं, आपकी बात को कोई टालेगा नहीं। 500 सिक्के तो मुझे हर हाल में अगले हफ्ते ही चाहिए, बाकी 500 अगले 15 दिनों में। अरे भाई, ये भी कोई काम हुआ? इसके लिए इतने व्याकुल हो रहे हो? तुम्हारा काम समझो हो ही गया। कल श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन है, मैं तो फिर निठल्ला ही हो जाऊंगा। फिर मैं चलता हूँ। आपको कष्ट दे रहा हूँ, पर क्या करूँ, किसी और पर भरोसा भी तो नहीं कर सकता। इसमें कष्ट कैसा?
मित्र ही तो मित्र के काम आता है। अच्छा, मैं चलता हूँ। इतना कहकर गोनू झा वहाँ से चलते बने। फिर एक हफ्ते बाद उनके साथ पलटन झा भी थे। वह मिश्रा जी के दरवाजे पर पहुँचे। अरे मिश्रा जी, घर पर है क्या? गोनू झा ने हाँक लगाई। मिश्रा जी दौड़कर बाहर आए। अरे गोनू झा, अंदर आओ भाई, बाहर क्यों खड़े हो? समय की कमी है मिश्रा जी, मैंने बताया तो था। मेरा काम हुआ कि नहीं? हो गया, अभी लाता हूँ। मिश्रा जी अंदर गए और जब बाहर आए तो उनके हाथ में एक मखमल की थैली थी। ये लो, पूरे 500 है, बाकी 500 जब कहो तब दे दूंगा। ठीक है, पर जल्दी करना, जल्दी ही आवश्यकता होगी। अरे कहा ना, जब चाहे तब। धन्यवाद। आओ पलटन भाई, चलते हैं। और फिर वो दोनों वहाँ से चल पड़े। रास्ते में पलटन झा ने इस बारे में पूछा। अरे कुछ नहीं, मिश्रा जी ने 1000 रुपए उधार लिए थे। जरूरी काम था, मेरे पास थे तो मैंने उधार दे दिए। आज तुम्हारे सामने 500 रुपए दे दिए, बाकी फिर दे देंगे। और इस तरह 15 दिन बीत गए। इस बीच बरसात हो गई। एक दिन राह चलते मिश्रा जी को गोनू झा चौपाल पर लोगों के साथ गप्पे लड़ाते हुए दिखाई दिए। मिश्रा जी बोले, गोनू भाई, कहाँ रहते हो भले मानस? कभी तो दर्शन दिया करो। मिश्रा जी, बताया तो था कि व्यस्त हूँ। आजकल में मैं आने ही वाला था, वो 500 लेने। सोचा था व्यवस्था हो गई होगी। व्यवस्था तो हो गई थी, पर बरसात ने सब गुड़ गोबर कर दिया, सब भीग गए। अब 2-4 दिन और लगेंगे। मिश्रा जी, मुझे तो बहुत आवश्यकता है। अरे तो 4 दिन ठहरो, मरे जा रहे हो। ठीक है, 4 दिन और सही। मिश्रा जी चले गए। गोनू झा वहाँ पर चुपचाप बैठ गए। चौपाल में बैठे हुए एक बुजुर्ग ने पूछा, क्या बात है गोनू झा, कुछ समस्या है क्या? काका, पैसे का लेन देन कभी मित्रता में ना करें। मिश्रा जी ने 1000 रुपए लिए थे। महीना होने आया, 500 रुपए तो पलटन झा के सामने दे दिए थे, बाकी देने का नाम ही नहीं ले रहे। टाल मटोल करते रहते हैं। अभी भी तुम सबके सामने कह कर गए हैं 4 दिन में दे दूंगा। देखता हूँ 4 दिन और। मित्र है, ज्यादा तो कह भी नहीं सकते। काका ने कहा, यही तो उधार प्रेम की कैंची है। मित्र को दो तो मित्रता कटे, भाई को दो तो रिश्ता कटे। अब क्या करें? तो लोगों की सहायता करना भी तो धर्म है ना। इतना कहकर गोनू झा चौपाल से उठकर चले गए। पीछे लोगों में कई तरह की बातें हुई। कोई मिश्रा जी के बारे में कहता कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, यह तो मित्रता का नाजायज लाभ है। तो किसी ने कहा, अरे गोनू झा कौन सा कम है, कहीं से कमा कर ला कर दिए होंगे, यही तो ठगी का पैसा है, ऐसे ही लुटेगा। चोरी का माल मोरी में ही जाता है। 7 दिन गुजर गए। एक दिन मिश्रा जी अपने द्वार पर सुबह सुबह बैठे थे कि जोरावर नाई आ पहुंचा। पाए लागू पंडित जी, चौपाल पर पंचायत है, आपको बुलाया है। पंचायत? कैसी पंचायत? किस बात की पंचायत? मिश्रा जी ने चौंकते हुए ये सब बातें कही। जाकर देखिएगा, सब आंखें खुल जाएंगी। नाई इतना कहकर वहां से चला गया। मिश्रा जी असमंजस में रह गए। धोती कुर्ता पहनकर चौपाल की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो सारा गांव वहां पर उपस्थित था। गोनू झा भी बैठे थे और पंच परमेश्वर भी बैठे थे। आइए मिश्रा जी, पंचों में से एक ने कहा। यह क्या मिश्रा जी, मित्रता में ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता। आप तो गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं। आप ही ऐसा करोगे तो बाकी सब पर क्या असर पड़ेगा? मिश्रा जी घबरा गए। क्या हुआ, क्या हुआ? गोनू झा ने आप पर आरोप लगाया है कि आप उनके 500 रुपए के देनदार हैं, जिन्हें देने पर आप टाल मटोल कर रहे हैं। गवाह भी यही हैं। पलटन झा कहते हैं कि आपने अपने हाथों से उनके सामने गोनू झा को 500 रुपए दिए थे और शेष 500 के लिए बाद में कहा था। मिश्रा जी हड़बड़ा रहे थे। वो बोले, मगर गोनू झा, यह सब क्या है भाई? गोनू झा ने कहा, अब क्या करूं मिश्रा जी, मित्रता के नाते तकाजा ज्यादा नहीं कर सकता था। आप थे कि रोज बहका रहे थे। मिश्रा जी ने झल्लाते हुए कहा, पर वे तो मिट्टी के 1000 सिक्कों की बात हुई थी। मिट्टी के? क्या कह रहे हो? मिट्टी के सिक्के क्या होते हैं? और होते भी हैं तो मैं उनका क्या करूंगा? और क्या करेंगे आप? देखो पंचो, अब मिश्रा जी क्या नया गुल खिला रहे हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए वृद्ध काका ने कहा,
मिश्रा जी, हफ्ते भर पहले इसी चौपाल पर हम 10 लोगों के सामने आपने गोनू झा को 4 दिन में 500 रुपए देने की बात कही थी। अब इतने लोग झूठे तो नहीं हैं। मिश्रा जी, यह अधर्म मत कीजिए। आप पूजा पाठ करने वाले सात्विक और धार्मिक ब्राह्मण हैं। पंचायत आपको आदेश देती है कि आज शाम तक गोनू झा के पैसे चुका दीजिए, नहीं तो आप आर्थिक दंड पाएंगे। पंचायत का फैसला सर्वमान्य होता है। मिश्रा जी ने बर्छी फेंकती नजरों से गोनू झा को घूरा, जिसने उनके साथ खेल खेला था। अरे, पैसों की जरूरत थी तो मांग लेता, उनके मान सम्मान को ठेस क्यों लगा दी। उन्होंने 15 मिनट की मोहलत मांगी और घर से लाकर 500 रुपए गोनू झा को गिनकर दे दिए। गांव भर में इस पक्की मित्रता के टूट जाने पर चर्चा होने लगी। कुछ लोग दुखी थे तो कुछ लोग खुश भी थे। मिश्रा जी के पास दोनों तरह के लोग पहुंचते और गोनू झा का जिक्र छेड़ देते। मिश्रा जी गोनू झा को एहसान फरामोश, लुटेरा आदि कितने ही विशेषणों से नवाजते। एक दिन फिर से पंचायत हुई। मिश्रा जी को फिर से बुलाया गया। तब गोनू झा ने सारी बात पंचों को बताई। पंच परमेश्वरों, मेरे परम मित्र मिश्रा जी को एक दिन जिज्ञासा हुई थी कि यह बमन पेच क्या होता है और कैसे इसका प्रयोग मैं करता हूँ। यह सच है कि मैंने इनसे मिट्टी के 1000 सिक्कों की मांग की थी। पलटन झा के सामने इन्होंने वही 500 मिट्टी के सिक्के मुझे लौटाए थे। इस प्रकार मैं इन्हें बमन पेच का प्रयोग करके दिखा रहा था। मैंने कहा भी था कि इससे हमारी मित्रता खतरे में पड़ जाएगी, और हुआ भी वही। अब मैं पंचायत के सामने ही अपने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और इनके 500 रुपए वापस करता हूँ। और यदि मिश्रा जी मुझे कोई और दंड देना चाहते हैं तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूँ। मिश्रा जी हक्के बक्के रह गए तो गोनू झा ने उन्हें बमन पेच का नमूना दिखाया था। कमाल का नमूना था। मिश्रा जी, पंचायत के सामने अब सब कुछ साफ हो चुका है। आपकी क्या राय है? मिश्रा जी तनकर बोले। इसमें राय कैसी? मुझे बमन पेच देखना था, मैंने देख लिया। आप पंचों को 2 बार कष्ट हुआ, उसके लिए हम दोनों मित्र क्षमा प्रार्थी हैं। आओ गोनू झा, तुम्हारी पीठ ठोक दूं। गोनू झा ने हंसकर कहा, मिश्रा जी, कुछ सीखा भी कि सिर्फ देखा ही देखा? सीख लिया भैया। सही समय पर झूठ बोलकर उसके सही साक्ष्य पैदा करना, यही तो बमन पेच है। पर यह मित्रता पर आजमाने की चीज नहीं है। तो इसी बात पर मिठाई हो जाए। दोनों मित्र हंसकर एक बार फिर से एक दूसरे के गले लग गए। ऐसे मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब